नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। देखिए, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करने जा रहे हैं कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनकी तरफ से एक समस्या ऑब्जर्व हुई है। उन्होंने हमें भेजा है कि भाई हमने टारगेट तो फिक्स कर लिया कि हमको करना क्या है, बट अभी हम इस चीज को सोच रहे हैं। 2 दिन पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं अचीव होगा या नहीं होगा। तो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। बीइंग ए नर्सिंग ऑफिसर, हम हमारे टारगेट की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, उसका टारगेट है कि वो नॉर्सेट क्रैक करे, एम्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम क्रैक करे, या फिर कोई और बड़ा एग्जाम जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह का एग्जाम क्रैक करे। ये आपका टारगेट हो गया। और ये आपकी मनोस्थिति होगी जो आप सोच रहे हो कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, बहुत दूर है, लाखों लोग इसमें बैठेंगे, कैसे हम इसको अचीव करेंगे। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो गैप है ना, उसको मिटाना होगा। और उसको मिटाने के लिए कोई बड़ी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, कोई बड़े खतरनाक मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक अपने आप से क्या चीज करने की, दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। क्या दृढ़ संकल्प आपको करने होंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कैसे आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं या कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर रखना कि टारगेट आपने सेट कर लिया, इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जान लगा देनी है इसके लिए। कैसे लगाएंगे डे टू डे लाइफ में, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करना। पहली बात, आपके सामने एक इमेज है, छोटी सी एक मोटिवेशनल कोट्स लिखा हुआ है कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। समझिएगा इस बात को कि आपके दिमाग में ऐसे आ रहा हो कि चलो इस बार का एग्जाम तो ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर समय ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की 11 सितंबर है, कि अभी तो प्रॉपर समय ही नहीं बचा है। एक बार एक काम करते हैं, कुछ क्रैश कोर्स करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है ही, नहीं तो आगे कुछ करेंगे। नहीं, मैं यहां पे आपको रोकूंगा। यदि आप मेरी बात मानते हो तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। किस्मत के भरोसे नहीं चलेंगे। हम जुआ खेलने थोड़ी जा रहे हैं जो किस्मत के भरोसे चलेंगे। हम तो मेहनती लोग हैं, मेहनत से छीन लेंगे उस सिलेक्शन को, ऐसे लोग हैं। तो किस्मत के कामयाब होने के लिए मेहनत पे विश्वास करना है। अब कैसे आपको करना है, ध्यान से समझिए। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि आप सोच रहे हो कि 3 महीने हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो क्रैश कोर्स कर लेता हूं। आप सोचिए, जब समय कम है तो आपको यदि अचानक दुनिया भर के डेटा दिए जाएंगे तो वो कौन से याद हो जाएंगे और टेंशन हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए कि आज से ही आप ये दृढ़ संकल्प कीजिए, अपने आप से दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं आज से मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं, और वो एक दिन पूरी हो जाएगी, उस दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब दोस्तों, यदि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उन सब्जेक्ट्स को आपको पहले पढ़ना है जिन सब्जेक्ट्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं ये बताने में। आपको वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत के भरोसे रहना है और दृढ़ संकल्प करने लेना है। किस बात का दृढ़ संकल्प करना है, ध्यान से समझिएगा। दृढ़ संकल्प हमें करना है कि आज यदि मेरे टीचर ने कोई चीज पढ़ाई है, वो मुझे आज ही याद करनी है, आज ही उसको पढ़ना है, आज ही उसको लिख के देखना है, आज ही। और यदि आप कोई और काम कर रहे हो तो ध्यान से समझो, एक बार अपने आप से पूछो, क्या ये काम जो मैं कर रहा हूं मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है?
उसको प्राप्त करने के लिए जो इंसान बनेगा, जो हैबिट बनेगी, उसके लिए जरूरी है। यदि है तो उसको अभी कीजिए, त्याग दीजिए आलस्य को। एक बार आप यदि बिस्तर से खड़े हो गए तो 1 मिनट का भी समय मत लगाइए। नींद खुलते ही जल्दी से आप खड़े हो जाइए, बेडशीट वगैरह को फोल्ड करके रख दीजिए। रूटीन जो भी आपका काम करना है वो आप कीजिए। यदि आप रात को सोने जा रहे हो और आपने डिसाइड किया था कि आज 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और 40 आपने कर लिए, 10 रह गए, तो मत छोड़िए दोस्तों उन 10 को भी। खाने को जो आप शाम को खाना खाते हो, मैं कह रहा हूं अपने आप से दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं खाना खाऊंगा ही तब जब मैं आज का डिसाइड किया हुआ काम कर लूंगा, तो ही मैं खाना खाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। किसी को दिखाने के लिए ये काम नहीं करना है हमें, ये अपनी ईमानदारी के लिए ये काम करना है, अपने मेहनती बनाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये काम करना है। जब भी आपके पास ऐसी फीलिंग आए कि आज नहीं मैं कल कर लूंगा या सुबह उठ के कर लूंगा, तो एक चीज याद रखना, आप शेर हो, गीदड़ नहीं हो। आप शेर हो। अपने आप से बोलना कि छोड़ देता मैं इस काम को अधूरा, छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूं। जीत के ही मानूंगा, कुछ भी हो जाए। कैसे जीतोगे? आज के काम को आज ही करना होगा आपको। मत खाइए खाना तब तक, लगे रहिए उसमें। आपके टीचर्स आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ है, फिर और कोई बड़े लोगों को साथ रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेहनती रहे तो प्रकृति पूरी आपके साथ हो जाएगी और डेफिनेटली आप टारगेट अचीव कर पाओगे। फिर से याद दिला रहा हूं, छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूं। ध्यान से समझिएगा, जंगल में शेर बादशाह होता है, वोटिंग नहीं होती उसके लिए कि 10 गधे मिलके वोट करेंगे तो शेर राजा बनेगा, नहीं। उसमें दृढ़ संकल्प होता है, उसमें मेहनत होती है कि वो बादशाह है तो बादशाह की तरह ही बिहेवियर करता है। वो जहां से निकल गया ना, वहीं से रास्ता बन जाता है। जहां पे बैठ गया वहीं से सिंहासन चालू हो जाता है, वहीं से राजा वाली फीलिंग स्टार्ट हो। जहां बैठ गया वहीं सिंहासन बन गया है। ऐसा सोचिए। मैं बोल रहा हूं कि आप शेर हो, ये चीज कर सकते हो, पहचानो अपने आप को। आज से यदि तुम दृढ़ संकल्प करके शुरू कर दी तो मान लीजिए सिंहासन की, आपके जीत के सिंहासन की नींव आज ही रख दी है और जल्दी इस पे तख्त और ताज लगना बाकी है, वो लगा के हम रहेंगे। बस आप एक चीज कीजिए, आज का काम आज ही कीजिए। क्या आप मेरे साथ हैं इस मुहिम में? आज का काम आपको आज ही करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मोटिवेशनल कोट्स और आपके लिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा कमजोर हूं, ये आएगी फीलिंग आपके अंदर। जैसे याद करोगे 50 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा था, लक्ष्य ऐसा रखो अटेनेबल हो पहले शुरुआत में, फिर बड़े बड़े भी रखेंगे। जैसे याद नहीं होगा, चीजें भूल जाओगे, दिमाग में नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तब ये फीलिंग आएगी। क्या? थोड़ा सा कमजोर हूं लेकिन किस्मत का मारा नहीं हूं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कमजोर हूं मैं लेकिन किस्मत का मारा नहीं हूं, बस लड़खड़ा के गिरा हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं। क्या हुआ? समय का मैं तो आज मैंने शुरुआत की है, उनसे तो अच्छा ही रहूंगा ना जो ये 3 महीने खराब करके शुरुआत करेंगे। उनसे तो अच्छा ही रहूंगा ना जो ये समय खराब करके शुरुआत करेंगे। किस्मत के भरोसे एग्जाम लिखेंगे नहीं, मेरी जितनी तैयारी होगी उस मेहनत से एग्जाम लिखूंगा, और जिस दिन मेरी मेहनत हो गई ना उस दिन मैं फोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें टीएसएल आपके साथ रहेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, थोड़ा सा कमजोर हूं लेकिन किस्मत का मारा नहीं हूं, बस लड़खड़ा के गिरा हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास मेरे टीचर और मेरे माँ बाप हैं और मुझे चाहिए भी नहीं कुछ।
समझिए आगे कैसे ये फीलिंग आनी चाहिए आपके। जैसे जैसे आप दृढ़ संकल्प के प्रति काम करते जाओगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों से, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के सामने। बेस्ट बोल रहा हूं दोस्तों, इसमें कोई ये बाहर से मोटिवेशन की बात नहीं है। आज आप अपनी मां के पास कॉल कीजिए और उनकी आंखों में आंखें मिला के देखिए, और फिर भी यदि आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत है। बोलते हैं ना कि कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के सामने। मेरी मां तरक्की की आस में कब से बैठी है, कब से बैठी है। आप बोलते हो ना कि उसको मेरी बातें समझ में नहीं आती, तू क्या समझेगी मेरी बात। अरे वो बहुत समझती है, वो बोलती नहीं है कि तेरे को बुरा लग जाएगी। जाग और लगा दे अपने आप को इस मेहनत में, झोंक दे अपने आप को इस मेहनत में। हम खड़े हैं तेरे साथ, हारने नहीं देंगे। बोल रहे नहीं हारने देंगे। तू शुरू तो कर, तू शुरू तो कर। अरे दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ना होगा। खुद के अंदर जो ये तमोगुण है ना, जो आलस्य रूपी शत्रु है ना, उसको काट के फेंकना होगा, तो ही आगे की बात बनेगी। भले ही आप कोई से भी फील्ड में हो। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने बुढ़े पिताजी की तरफ देखिए, उनको सहारे की जरूरत है। मां की आंखों की तरफ देखिए, कब से वो पल के निहार रही है कि कब मेरा बेटा बड़ा काम करेगा, कब ये सरकारी नौकरी लगेगा, कब ये कोई सक्सेसफुल इंसान बनेगा। उस दिन देखना वो खुशी से समाएगी नहीं। वो मां है, इतनी खुशी होगी उसको, पूछो मत बात। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, फैमिली शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से समझिए। यदि किसी इंसान से हम बोलते हैं कि ये ले 3 करोड़ रुपए ले ले और मुझे तेरे दोस्त को मार देना है, बस तू चुप रहना, ये बात तुझे, बट तू चुप रहना, बस ये पैसे ले ले, तू मार भी मत, मार हम ही देंगे, तू चुप रहना। ये एग्जाम्पल लेके सोचिए, यदि आपका वो इंसान एग्री हो जाता है इस बात के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको साथ रख के आगे चलने की जरूरत है आपको। दोस्तों, इस चीज में कभी भी आपके मां बाप एग्री नहीं होंगे। वो बोलेंगे ले जा तेरे पैसे, नहीं चाहिए। और जो बड़े बड़े जो दोस्त है ना, जो दोस्त बनने का नाटक करते हैं, वो सब लोग इसमें डेफिनेटली एग्री हो जाएंगे यदि वो अच्छे इंसान नहीं है तो समझिएगा कि अपने घर वालों की सोचिए, डेफिनेटली आपको वो आपकी मेहनत में हेल्प करेंगे। आपके सिलेक्शन के लिए टीएसएल और मैं खुद तरुण पीछे नहीं हटा है। आज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टीएसएल रात 9 बजे वाली क्लास, क्वालिटेटिव सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्टूडेंट ने कोचिंग नहीं की है उनके लिए, जो कोचिंग की है उनको तो करना ही करना है। रात 9 बजे वाली बेसिक पॉइंट्स, सिंपल क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच सभी सब्जेक्ट्स का, और साथ में आपके क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस। लाइव सेशन रात 9 बजे। और भी कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट ध्यान से समझिएगा, जब भी पढ़ने का मन ना करे तो ये चीज याद रखना, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के सामने। मेरी मां तरक्की की आस में आंख बिछाए बैठी है, पलक बिछाए बैठी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।